बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी, है ना। अच्छा जनाब, अभी आपने रोशन ज़मीर साहब की यकीनन बातों में एंजॉय किया होगा और उसको सीखने की भी कोशिश की होगी। एंजॉय क्या करना, लेकिन उसको सीखने की कोशिश की होगी कि हम किस तरह से अपने आप को, हम अपने अंदर किस तरह से सुधार लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, हर जुम्मे को रोशन साहब हमें आते हैं, ज्वाइन करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे करके जाते हैं कि बस हम उन्हीं बातों में खो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई हल निकालें। ठीक है जी, लेकिन अब हमारे पास बड़े ही अच्छे गेस्ट हमारे ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बेतहाशा ड्रामे किए, लेकिन एक बंदा होता है ना कि आते हैं और आते ही छा जाते हैं, ये उनमें से हैं। ठीक है, जब इन्होंने अपना स्टार्ट लिया और फर्स्ट ड्रामे से ही इनका नाम आफ्ताब आलम से चेंज होकर, मैं आप लोगों को बताऊं, जानू जर्मन पड़ गया था। आप लोगों को यकीनन याद होगा और आप लोग खुद अभी फ़ौरन पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो टाइम कम लेती हूँ, फ़ौरन को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? अल्लाह के बड़े करम है, बहुत ही करम नवाजी है और स्पेशली आपके प्रोग्राम में आने के बाद तो और ज़्यादा करम नवाजी हो गई। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, लाइक आप आए, आपने हमें टाइम दिया। बात दरअसल ये कि आर्टिस्ट तो जी चाहता है कि टाइम दे, हाँ। और वो देता है। हाँ। टाइम देता है तभी तो उसको टाइम इतना मिल जाता है कि वो रहता है। सही। अगर वो टाइम नहीं देता तो उसका टाइम इतना कम होता है कि पूछो मत। अब आपके प्रोड्यूसर शाह साहब ने फ़ोन किया और हाँ। हम जब यहाँ आए तो बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि आप 9:45 बजे आ जाइएगा। ठीक है। हमने उन्हें बिल्कुल 9:45 से पहले का 5 मिनट टाइम दिया। आप अपने टाइम पे आ गए। हाँ, और जब हम यहाँ आए तो आप रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी जी, और अभी वो एकदम से आप इतने, आपको हमारा शो अच्छा लगा कि आप एकदम से अंदर आ गए। वो तो आ जाता तो फिर बड़ा ही मजा आता, लेकिन इससे पहले की जो वाकया आपको बताऊं कि फिर हाँ। मुझे मेकअप रूम में ले गए। अच्छा। पता चला कि आज आपकी जो मेकअप करने वाली खातून है उनकी तबीयत, उनकी वालदा की नासाज है, वो हाँ। नहीं आई। हाँ जी। अब हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मेकअप की क्या जरूरत है? हाँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं थी मेकअप की, फिर मैंने खुद ही चपेट मार के मुंह लाल कर लिया। क्या जरूरत थी? लेकिन क्या जरूरत होती है मेकअप की? असल में मेकअप की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जिसमें हमें, अगर हम बगैर मेकअप के आ जाते तो लोग ये कहते कि यार सुबह ही सुबह नींद से उठ के आ गए। नहीं। तो वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए। अच्छा जी, जानू जर्मन, एकदम से ये नाम और इतना बड़ा हिट, कैसा कैसा अभी सोचते हो तो कैसा लगता है, और उस टाइम का बताएं कि जब आपने एंट्री दी टीवी स्क्रीन पे। यह आप यकीन कीजिएगा कि हमें तो क्या, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता था कि ये जानू जर्मन इतना नाम हो जाएगा। लेकिन आपने पहले यहाँ से बताया मुझे कि आपका खुद से शौक था आपको ड्रामों में आने का, या किस तरह से आपकी एंट्री कैसे हुई यहाँ पे? बहुत शौक था टीवी में आने का। अच्छा। सबसे मैं कहता था यार टीवी स्टेशन ले जाओ, मरहूम रज़ाक राजू से और बहुत सारे लोगों से कहता था। एक ड्रामा था स्टेज, हम स्टेज ड्रामों में काम करते थे, तो यूसुफ अली मरहूम ने हमारे साथ कैरेक्टर किया था। वहाँ उनकी वजह से वहाँ प्रोड्यूसर हारून रशीद साहब ड्रामा देखने आए। ठीक है। अब एक ड्रामे की स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने कहा कि, मैं यूसुफ अली से भी कहता था, तो उन्होंने कहा यार उसको बुला लो। हाँ। हारून रशीद साहब ने कहा, अब हम को कहा कि 2 बजे पहुंचो। अच्छा, ये हमने आज तक किसी को ये रियल किस्सा नहीं सुनाया, लेकिन आपकी ये एक्सक्लूसिव मेरे शो के ऊपर स्टार्ट हो रहा है ये। और लेकिन आपकी गुफ्तगू इतनी अच्छी है कि जी चाहता है कि आज सारी बातें सच करो। बस सारी सच्ची सच्ची बातें होंगी आज इंशाल्लाह। तो जब मैं टीवी स्टेशन 2 बजे बुलाया, मैं 1:30 बजे पहुंच गया। हाँ। और शेप बनाई, टाइम क्या पंक्चुअल। हाँ, टाइम का तो अल्लाह ने ये करम किया है। हम पहुंच गए, यूसुफ अली आए और हमें ले गए। अब हमारा टीवी स्टेशन देखने का अंदाज ऐसा था कि बिल्कुल गांव से पेंडू आया है और शहर की बत्तियां देख रहा है। हाँ, शहर की बत्तियां भी देख रहा है, तो कभी गमले भी देख रहा है, तो कभी ये भी देख रहा है। हाँ। करते करते जब हम अंदर गए तो एक रूम में हमें बिठा दिया गया। पहले उस वक्त ये बताएं आपकी हार्ट बीट कैसी हो रही थी? हार्ट बीट तो ये थी कि बस मुझे खुद को आवाज आ रही थी, टक टक। ये तो नहीं, एक होता है ना एक्साइटमेंट और एक अजीब सी फीलिंग्स होती अभी है। तो आपके सामने बैठकर भी हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है वो एक इतनी बुर्दबारी के साथ है कि खुदा करे कि आप इससे भी और ज्यादा अच्छी करें। तो वहां पर हम गए तो मेरा कुर्बान जिलानी साहब बैठे हुए थे सामने, मरूम, उनके सामने रोल था पहले। अच्छा। तो वो पूछते हैं कि दिस इज द वे ऑफ फॉरेस्ट और मुझे कहना है 1 2 3। ये मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको ये बोलना है। अभी तो कुर्बान जिलानी साहब ने डायलॉग बोला ही नहीं था और हम शुरू हो गए 1 2 3। हारून रशीद साहब ने गुस्से में देखा, यूसुफ अली ने कहा नहीं। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? नहीं, रिहर्सल हो रही थी। ठीक है। पहले बड़ा पीटीवी पे कमाल था कि 10 दिन रिहर्सल होती थी। हाँ, अभी इस पे भी पूछूंगी मैं आपसे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि दोबारा, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जब बोल रहे इसके बाद तुम्हें बोलना है। हाँ। अब उन्होंने कुर्बान जिलानी ने कहा दिस इज द वे ऑफ फॉरेस्ट। अब हम समझे कि इसके बाद कुछ और भी बोलेंगे, क्योंकि स्टाइल होता है ना आर्टिस्ट का गुफ्तगू में। खामोश रहे, ये बोलता क्यों नहीं है? हारून रशीद ने कहा इसको बोलो 1 2 3 बोले। अच्छा, आपको सिर्फ 1 2 3 बोलना है ना? सिर्फ 1 2 3 बोलना है, लेकिन बौखलाहट कितनी है वो बौखलाहट बता रहा हूँ जो आपने पूछा ना। तो यूसुफ अली मरहूम ने कहा कि मैं ऐसा ही बताता हूँ, आफ्ताब जब मैं यूं करूं तब तुम बोलना।
अच्छा वो सिगरेट पीते थे मरहूम बहुत, अच्छा। तो उसने पूछा दिस इज द वे ऑफ फॉरेस्ट, वो कस में ये भूल गए कि मुझे यूं करना है। अब मैं उनके वो हाथ की तरफ देख रहा हूँ कि वो कब करें। अरे यार हारून साहब ने कहा चलो ठीक है ठीक है। हाँ। इसके बाद कैरेक्टर भी चेंज हो गया, फिर कुछ लोग आए, बड़े बड़े आर्टिस्टों को ये कैरेक्टर दिया गया। अच्छा। सबने इनकार किया कि हम नहीं कर करेंगे, सकते, नहीं हाँ। करेंगे, 1 2 3 1 क्या 2 3 क्या बोलेंगे। मेरे दोस्तों ने मेरी मजाक उड़ाई, आफ्ताब डायलॉग याद कर रहा है, खामोश खामोश। 1 2 3 लेकिन रिया इस 1 2 3 ने ये किया, कहाँ से कहा, कहाँ से माशाल्लाह, कहाँ कि मुझे करीम साहब ने जब पहला अवार्ड दिया तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिस आर्टिस्ट को अवार्ड दे रहा हूँ वो छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी दुनिया में आ बड़ी गया। दुनिया में आ गया। और सही। पता नहीं कितने अवार्ड मिले अभी लेकिन भी। देखें वो इस वजह से क्योंकि आपने उससे पहले थिएटर किया हुआ था, हाँ। है ना, तो लाइक थिएटर सबसे जबरदस्त चीज होती है मेरे ख्याल से। अगर आपको ड्रामे में आना है, आपको किसी तरह अपने आप को इस लाइन में लेकर आना है, तो थिएटर से बहुत इंसान सीख जाता है। फर्स्ट थिएटर अगर किसी ने कर लिया हाँ। तो वो कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एट ए टाइम रिजल्ट आता है उसका। हाँ। कि आप क्या कर रहे हो, ठीक क्या है। नहीं कर रहे हो। ठीक है। लेकिन तो फिर वो जानू जर्मन एकदम से बस वो नाम कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फिर चलता ही चला जा रहा है माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं अभी अमेरिका शो करके आया था, इससे पहले मैं गया था। अच्छा कॉल आई है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। सुबह खैर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? शेख अदनान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी शेख अदनान साहब, क्या कहेंगे, हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट बैठे हुए हैं। इनकी जितनी तारीफ करें साहब आलम साहब की उतनी कम है। जी जी। क्योंकि अगर हमें हंसने का मौका मिलता है हाँ। तो उनकी तवज्जो से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आते ही इनसे इन्होंने बात से करने हंसियां का बिखेर शायद दी हैं। जी इनसे बात करने का शायद हूँ, इनसे बात तो करवा दें। जी जरूर, आप बात अस्सलाम करिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपसे सच कहता हूँ जी, वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। करीब से सर, मैं क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बहुत करम नवाजी है, करीब से किसी शेख को नहीं देखा। कभी मुलाकात दीजिए ना, मैं करीब से शेख को देखूं। तारीफें बड़ी सुनी है शेखों की। जी जी। ओ लाइन ड्रॉप हो गई, आप करीब- फिर से कॉल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो करीब से आज तक शेख शेखों को को नहीं देखा। है। अच्छा। तो आज बड़ा जी चाह रहा था करीब से देखूं हाँ। शेख को। अच्छा मुझे बताएं, कॉमेडी करना मुश्किल काम है? कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि ट्रेजेडी करना मुश्किल है, मैं कहता हूँ कॉमेडी मुश्किल है। उसके ऊपर एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक साहब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को उन्होंने कहा मेरा चेकअप कीजिएगा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उससे कहा कि भाई तुम अपने वालिदैन को लिया आओ। उसने कहा मेरे वालिदैन नहीं है। कहने लगे अच्छा अपने दोस्तों को लिया। बोले बोले मेरा कोई दोस्त नहीं है, जानवर हैं। अरे उसने कहा पड़ोसी को लिया। बोले डॉक्टर साहब मुझे जो बीमारी है वो बताओ क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी लगी है जिसका वक्त कम है, लेकिन जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। तुम हर वक्त हंसते रहा करो, खुश रहो। तो इस शहर में एक सर्कस लगा हुआ है, वहाँ एक जोकर है। अच्छा। वो हर वक्त हंसाता है, बुड्ढे बच्चे सब हंसते हैं। तुम रोजाना एक टिकट ले जाकर उसका प्रोग्राम देखो। ठीक है। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा डॉक्टर वो बदनसीब जोकर मैं ही हूँ। कॉमेडी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेजेडी में तो वायलेंट पीस बन गया, लोग खामोश हो गए, लेकिन कॉमेडी बहुत। कॉमेडी जैसे कॉल है, फिर आगे और मजीद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आफ्ताब आलम साहब से बात करनी थी लाइव कॉल पे। जी जी जरूर, आप बात करिए, लेकिन पहले सुबह बखैर बोलें। जी जी ठीक। जी जी जी। सुबह खैर तो कहना जरूरी है। हाँ भाई, ये तो हमारा टिकट है। जी सर, जी सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कौन सा? वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप पर ऐसी सुबह बहुत दिखाता रहे। आपका भाई कैसे? ठीक है, बहुत करम नवाजी। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप बात करें, नाम बताएंगे प्लीज? हसीन रूम भी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। रूमियों से तो बड़ा प्यार है हमें। और फिर आप हसीम हैं तो फिर क्या बात है। हसीम रूमी एक नाम आपका ऐसा नाम है कि अल्लाह ताला इसे बरकरार रखे। क्या कहेंगे आफ्ताब आलम साहब से, क्या बात करना चाहेंगे? आफ्ताब भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। और मैं आज एक बात आपके टीवी इस चैनल के हवाले से बताऊं कि आफ्ताब भाई जहाँ एक अदाकार भी हैं, वहाँ पर एक दर्दमंद इंसान भी हैं। और इनके लिए जो है जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी हाँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात की जो है वो तरक्की अता फरमाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर, थैंक यू वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ थैंक यू। अच्छा आपने कभी सीरियस रोल भी किया? हाँ मैंने सीरियस रोल किया है, इमाम साहब के ड्रामे में किया और बहुत सारे ड्रामों में किया।
लेकिन लोग हमें सीरियस तो चाहते ही नहीं है। हाँ। आप यकीन करें कि कब्रिस्तान थप्पा लग जाते हैं ना कि अच्छा ये कॉमेडी है तो ये सिर्फ कॉमेडी करेगा, इस वजह से ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस आदमी से यही तवक्को होनी चाहिए। हाँ। अब मिसाल के तौर पे हम यानी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमसे प्यार करने वाले लोग कब्रिस्तान में मिलते हैं तो वो एक लम्हा भी नहीं सोचते कि सोचते ही चला जाएगा, जल्दी जल्दी पूछते हैं आपका कौन सा ड्रामा आ रहा है। हाँ। तो हमसे प्यार करने वाले लोग आपको अपना ओन कर लेते हैं ना, ये चीज हो जाती है। सही। अच्छा, अब थोड़ी सी थिएटर के ऊपर भी बात करूंगी कि जो पहले जो थिएटर के ड्रामे थे, जो कॉमेडी ड्रामे बना करते थे, बहुत बड़े बड़े ड्रामे, बकरा कस्तों पे, बुड्ढागढ़, इस तरह के, अभी उस दिन फरकान हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा। जी जी, तो लाइक अब क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर कोई कहता है कि हो रहा है तो शायद वो रॉन्ग कहता है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले ड्रामे होते थे जिसमें मोइन अख्तर साहब होते थे और बड़े बड़े नामवर होते थे, लेकिन मोइन साहब की एक सीरीज चलती थी, रुपया मोइन अख्तर, बस जाने दो मोइन अख्तर, ये वो। पहले हम एक बहुत किसी जगह गाना एक दिखा देते थे। हाँ। अब हम लोगों के प्रोड्यूसर्स ने या पता नहीं डिमांड थी, लोग गाने डांस दिखाते हैं। ड्रामा शुरू होता है, आप ट्रेजेडी रोल कर रहे हैं तब भी आवाज आती है डांस दिखाओ। हमने भी थोड़ा सा माहौल चेंज कर दिया। ऑडियंस तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। वो जो फैमिली आती थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब इसको दोबारा कायम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन आप लोगों को इस बात का एहसास है कि ये चीज रुक गई है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा रुक गई है। रुक नहीं गई है बल्कि बहुत ज्यादा रुक गई है। खुदा करे कि ये सिलसिला शुरू हो। हाँ सही है। अच्छा, आपका एक किस्सा है बहुत मशहूर कि जब मोइन अख्तर साहब आपको बार बार फोन करके बात बता रहे थे कि आपको कहीं जाना है एक शो करने के लिए, और आपको यकीन नहीं आ रहा था उसके ऊपर। जिया फेक बात कर आप मानते नहीं मानते? किसने आपको ये बात कि मेरी इतनी पर्सनल लाइफ की इम्पोर्टेंट बात है, बताइए किसने बताई? किसी ने भी नहीं बताई मुझे। अच्छा, ये मुझे खुद से पता चली ये बात। बहुत बड़ी बात है वाकई। मोइन भाई को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साथ ही रिलेट करती है। आपने भी उनका जिक्र किया तो मैंने कहा कि जरूर वो बात ना। अजीम इंसान थे वो, हर फनकारों के लिए बड़ा प्यार था। एक प्रोग्राम से मैं यूके से प्रोग्राम करके आया, सोया हुआ था, फोन आया, अस्सलाम वालेकुम चीफ मिनिस्टर हाउस से बोल रहा हूं। अच्छा। तो अब हमारे को आ जाते हैं, हमने रख दिया, हाँ रख, दोबारा किया, अब हाँ ना, तीसरी दफा उन्होंने जो मुझसे प्यार में जो बात वो बोला और कहा कि बंद नहीं करना, मैं मोइन बोल रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी मोइन भाई। बोला यार एक प्रोग्राम के लिए मैंने तुझे सोचा है, लेकिन कल है और तुम अभी पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे जाओ। हम समझे कि मोइन भाई हमारे चेजा ले रहे हैं कि वो आर्टिस्टों के साथ जिनके साथ गए थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। खैर मगर एक शौक तो होता है, हम पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी दिया है। कब जाने? बोले कल, और तुम्हारे नसीब में रिस्क होगा तुम जाओगे। दूसरे दिन हमने सुबह 10 बजे फोन किया, मोइन भाई ने बोला यार तू कमाल करता है, सोने नहीं देता, तेरे नसीब में होगा तो रिस्क होगा। 12 बजे फिर किया, फिर 5 बजे क्या बोला, अच्छा तू ड्रेस कौन से पहनता है कंपेयरिंग में? मैंने कहा मोइन भाई सूट पहनता हूँ, सलवार कमीज तो नहीं पहनता। खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तुझे फोन करूंगा 8 बजे। 8 बजे फोन आ गया, वो मुबारक मेमन तेरा रिस्क है और वीजा आ गई। अच्छा। अब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने अपने अंदर दिल में सोचा कि ये बहुत मजे का सीन है, ये बहुत मजे का सीन है अब जो होने वाला है। हमने जो अंदर एक चीज सोची कि हमने दिल में कि यार मोइन भाई हमारी चेजा ले रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने भी अपनी वाइफ को वो बैग और बच्चों को बोला तुम दूर खड़े रहना, जब तक मैं तुम्हारे इशारा ना करूँ नहीं आना, और सलवार कमीज में गए एक नॉर्मल सी। ठीक है। अब हमने तो लोग जो वहाँ आर्टिस्ट जा रहे थे, हराम किसी ने बोला आफ्ताब साहब कैसे हो, बल्कि हाथ मिला रहे हैं आपका प्रोग्राम कैसा समझ रहे थे कि आप उनको छोड़ना है। हाँ, किसी को ना पूछने की जरूरत ही ना कोई हमें यकीन दिलाना था। ठीक 10 बजे मोइन भाई आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं आ सकता, डॉक्टर ने मुझे मना किया, तो मैं अपने बजाय आफ्ताब आलम को भेज रहा हूँ, जमीन नीचे पहुंचे। अब हमने दूर से इशारा किया जल्दी आ जाओ, फिर वो बच्चे बैग और लेकर आ गए। और फिर तो जो कितनी बड़ी बात है, लाइक उन्होंने अपनी जगह पे आपको वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। और फिर इसके बाद मैं उसी मुल्क में 4 शो करके आया और अभी भी इंशाल्लाह 2012 में फिर जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये जिया हम लोगों के साथ एक सीनियर फनकार जब इतना प्यार करता है ना, तो हम भी लगन से वहाँ काम करते हैं। अब ये हालत है कि सीनियर फनकार आता है ना तो जूनियर तो अल्लाह माफ करे। अच्छा, पता नहीं ऐसा है? ऐसा है, जैसे अभी वकील साहब बना रहे हैं, जी जी, बैठा हुआ देख रहा था कि उन्होंने कहा कि कोई आदमी बड़ा मशहूर हो जाता है तो उसके साथ 6 गनमैन होने चाहिए, 8 गनमैन होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आदमी अगर मशहूर भी हो जाए और नहीं भी है और अगर उसकी गुफ्तार अच्छी है ना, तो रब का इतना करम होता है, उसके अतराफ में बहुत सारे गनमैन होते हैं जो किसी को नहीं पता होता। कोई गोली भी आती है तो इधर उधर चली जाती है। आदमी खुद अच्छा होना चाहिए।
करेक्टर अगर अच्छा है तो फिर अल्लाह बहुत पसंद अल्लाह करता अल्लाह है। ताला साथ होता है। चलें अभी अब जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद